हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस लवली वीडियो। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करने वाली हूं कि अभी भी अगर कोई बच्चा सो करके जाग रहा है तो कैसे वो 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकता है। मानो वो घर पे सोया है बट क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक है, या फिर आप बहुत ब्रिलियंट है कि आप कम टाइम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए जानते हैं कि 2 मंथ अब आपके पास बचे हैं। तो अगर आप अब सीरियस हो जाते हैं, अब आप जाग जाते हैं और आप डेडिकेटेड हैं कि आप पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं, तो पहला विल तो आपकी तरफ से आएगा। यू शुड हैव दैट विल पावर, तभी ये 2 मंथ की स्ट्रैटेजी आपके काम में आ सकती है। ठीक है, तो अब ये 2 मंथ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिकल है, तो मैं आपको धीरे धीरे बताती जाऊंगी क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जाने खुद को। ठीक है, आपको खुद को जानना है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, आपका सिलेबस कितना है, क्या चीज है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी अदर बैच यू कैन जस्ट यूज द कूपन कोड NW20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। और आप मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है। तो दिस इज माय मेल आईडी, और हमारे अड्डा ऐप को डाउनलोड करके वहां पे कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको YT सेशंस की सारी PDF यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आपको जानना क्या है, खुद को जानना है कि आपको कितने टाइम में करना है। तो आपने जान लिया कि मुझे मान लीजिए 20% सिलेबस आता है और मुझे 80% कवर करना है, जो भी आपका रेशियो है ना, जैसा भी है उसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें तैयारी से पहले आपको कुछ चीज़ें सोच के रखनी है। पहली चीज़ तो क्या है, पहली चीज़ ये है कि आपको ये देखना है कि आप अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप अपना टीचर सेलेक्ट करें। अगर आपके पास ऑलरेडी कंटेंट है तो आपको किसी को देखने का ज़रूरत नहीं है कंटेंट के लिए। ठीक है, ऑलरेडी यू हैव लॉट ऑफ कंटेंट, सो यू डोंट नीड टू सी एनीथिंग। ऑनलाइन में आप किसी एक टीचर पे भरोसा करें। ठीक है, सेलेक्ट वन टीचर। ठीक है, सेलेक्ट वन टीचर जो कि आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए और आपको PYQs भी करवाए। ठीक है, देन चेकआउट द क्वेश्चन पेपर। चेकआउट कि क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। ठीक है, या आपको डे 1 पर तैयारी आप शुरू कर रहे हैं 2 मंथ की, तो डे 1 पर आपको ये सारी चीज़ें करके रख लेनी है। आपको क्वेश्चन पेपर चेकआउट करना है कि कैसा यहाँ पर आता है। ठीक है, जब ये आ गया देन आपको PYQs अरेंज कर लेने हैं, या आप किसी ऐसे टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिसने बाकी सारे PYQs कराए हैं। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो, एक होती है स्मार्ट स्टडी। अब आप, जो बच्चा पागल है, जो बच्चा बहुत पहले से पढ़ा है, वो पागल नहीं है, उसने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर वो PYQs नहीं भी करेगा ना तब भी वो अच्छा स्कोर कर लेगा। बट जो अब आप जाग रहे हो तो आपको कंटेंट तो करना ही है प्रिपेयर, कॉन्सेप्ट तो करना ही है, बट आपको एक आइडियोलॉजी के साथ करने की कैसा पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है, आपको 1 डे स्पेंड करना है इन सारी चीज़ों में, और आपको पता चल जाएगा, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या टॉपिक जो हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग है, जिनसे मैक्सिमम टॉपिक जो रिपीट होते हैं, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होते हैं, आपको वो चीज़ पता चल जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है कि मान लो आपको 3 चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। 13 टोटल अपने पास कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं, है कि नहीं। 13 चैप्टर्स हैं, मैं मिनिमम लेकर के चल रही हूँ कि कोई बच्चा वही 0 से स्टार्ट हुआ तो भी भाई तुम कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग चैप्टर आइडेंटिफाई कर लेने। आपको क्या करना है, देन चेक। उसको चेक कैसे करेंगे, आप PYQs क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मेरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। इसको रफा दफा करो। अब मान लो आपके जो मीडियम चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके मीडियम है, 4 चैप्टर को तो आपने हाथ ही नहीं लगाया है। इन 6 चैप्टर को आपको क्या करना है, 20 दिन के अंदर, ठीक है, 20 डेज के अंदर आपको क्या करना है, इन चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है। बिल्कुल टारगेट बना करके चलना। आज मान लो अगर आप जब भी मुझे देख रहे हो, मे भी जो भी डेट है, तो उस दिन से लगा लेना कि पहले दिन के लिए मैम ने क्या काम कहा है, दूसरे दिन के लिए, सेकेंड डे के लिए आपको क्या करना है, सेकेंड डे पे आपको क्या करना है, ये PYQs को चेक करना है पूरे दिन में। ठीक है, जितना भी टाइम आप 3 घंटे निकालना चाहते हैं बायोलॉजी के लिए, एक बार चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद जो मीडियम है उसको आप देख लेना। तो टोटल 22 डेज में अगर देखा जाए तो आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब 2 दिन यहाँ पे और इन्वेस्ट करने हैं, 2 डेज इसके PYQs करने में। ठीक है, ये
ये आपको कर लेना है, ठीक है। अब बचे आपके 4 चैप्टर, अभी भी आपके पास पूरा 1 महीना बचा है। इस 4 चैप्टर में से जो स्ट्रॉन्ग या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियोस सेंड करते हैं, अगर आपको ना मिले तो साइंस अड्डा चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके पास अब टाइम बचा नहीं है क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट को टाइम देना है, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ो, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप पढ़ लो वीडियो स्किप करके, या आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो देन आप उनसे टॉपिक से रिलेटेड PYQ सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मान लो ये काम आप बहुत इजीली 1 वीक में कर सकते हैं, तो मान लो यहाँ पे आपके 22 से लेकर के मान लो 28 डेज में आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है, एंड देन हम कह सकते हैं 35 डेज में आपका ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 35 डेज में आपका ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 1 वीक 35 डेज में, 35 डेज में, चलो मैं PYQ उसके लिए और 3 दिन दे देती हूँ, ठीक है। 37 डेज में ये काम हो गया। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करके रख लेना, कुछ भी नया यहाँ पर टच नहीं करना है। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आप यहाँ नया टच नहीं करेंगे अगर आप सही से स्कोर करना चाहते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी, ये नहीं कि सिर्फ बायोलॉजी को, बाकी में तुम्हारी नैया डूब गई है। तो मीडियम को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, या तो आप सारे ये आपको ऑल कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू स्टडी, इसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने हैं और आपको आइडेंटिफाई कर लेना है स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से हैं, और उनको कोई भी टाइम नहीं बचा है तो आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। और कुछ भी यहाँ पर नया लास्ट मोमेंट पे एक स्ट्रैटेजी है जो आपको अप्लाई करनी है। लास्ट मोमेंट पे पता है क्या रिग्रेट होता है कि आपने जो पढ़ा है रिवाइज करना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना है, फ्रेश कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। डू नॉट स्टार्ट एनी फ्रेश थिंग, ठीक है। कुछ भी फ्रेश यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है, ये चीज़ को आप ध्यान रख लो अच्छे से। और एक कहावत है, ठीक है, या तो तुम में समझ, ठीक है, और समय तुम्हें एक साथ मिल गया, तुम बहुत लक्की हो, ठीक है। और मान लो तुम्हारे पास समझ है लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, तो तुम्हारी हालत ख़राब है, ठीक है। और तुम्हारे पास समय है बट तुम्हारे पास समझ नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारी हालत ख़राब है। अब तुम ये हो तो बहुत बढ़िया हो, ये दोनों तो तुम्हारी नैया ख़राब है। अब तुम्हारे पास है टोटल 2 मंथ, ठीक है, और तुम्हारे पास समझ नहीं है, लेकिन हम तो हैं तुम्हें समझाने के लिए, तो इसीलिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है तीनों ही केस में। तो समझ जो आपको समझाया जा रहा है आप उसको फॉलो कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप समझ कहीं और से अपना एक्सपीरियंस से गेन करो। तो जब इसको फॉलो करो, और ज़रूर आप ईजिली आप बायो में 95% स्कोर कर सकते हैं। मेरे डायग्राम बेस्ड PYQs, NCERT सॉल्यूशंस, टॉप 300 PYQs सारे साइंस अड्डा पर अवेलेबल है, जा करके सबको चेकआउट कर डालना। और आपका 200 दिन में अगर आप 2-2 घंटे भी देते हो ना, तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा। डेडिकेशन, 2 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा कुछ और कर रहे हैं और 1 घंटा बस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। तो ये थी आपकी 2 मंथ की स्ट्रैटेजी 95+ स्कोर करने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और फिर मिलेंगे एक अमेजिंग वीडियो के साथ जो कि अगेन आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। थैंक यू।